उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन उसकी गर्मी राजनीतिक गलियारों में अभी से महसूस होने लगी है। विपक्ष ने मुद्दों की बुनियाद बिछानी शुरू कर दी है और सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अखिलेश प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उनके ये सवाल अब उन्हीं पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जनता सिर्फ आरोपों की राजनीति पर भरोसा नहीं करती, उसे सबूत चाहिए। लेकिन विपक्ष मुद्दे उठाने के बाद कभी भी सबूत पेश नहीं कर पाता है और पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाता है, और यही देखा भी जा रहा है। इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर सीधा हमला बोला है, जिससे राजनीतिक तापमान और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में बौखलाया विपक्ष, एसआईआर पर उठाए सवाल। जी हां, यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने अपना मुद्दा तैयार कर लिया है। ये मुद्दा बिहार वाला ही मुद्दा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं एसआईआर और वोट चोरी की। महागठबंधन बिहार में भी इसी मुद्दे के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और उत्तर प्रदेश की राजनीति भी एक बार फिर इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। 2027 के विधानसभा चुनावों में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। इन तैयारियों में सबसे ज्यादा सक्रिय समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, जिसने अपने मुख्य मुद्दों को पहले ही तेजी से आकार देना शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि पार्टी ने बिहार के हालिया चुनावों में उभरे विवाद, एसआईआर और वोट कटौती को ही यूपी में भी बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुले मंच से आरोप लगाए हैं कि यूपी में चल रही प्रक्रिया का इस्तेमाल विपक्षी वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए किया जा रहा है। क्या बोले सपा प्रमुख, सरकार पर साधा निशाना, अखिलेश ने की बड़ी मांग। जी हां, आपको बता दें, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आई है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश ने दावा किया कि आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर समाजवादी पार्टी का वोट कटवाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिन जगहों में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मजबूत है, वहां एसआईआर के जरिए 50,000 तक वोट हटाए जा सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिहार में पहले ही 65 लाख वोट काटे गए थे और यूपी में भी 1.5 से 2 करोड़ वोट हटाए जा सकते हैं। अखिलेश यादव बाज आने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति का एक एजेंडा साफ कर दिया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के सहारे चलना चाह रहे हैं और विधानसभा चुनाव हालांकि अभी दूर हैं, लेकिन उसकी गर्माहट अभी से महसूस होने लगी है। उनका कहना है कि जनता से किए गए वादों में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में जनता हर सवाल का जवाब मांगेगी और पूछेगी कि विकास आखिर कहां हुआ, यानी कि अपना एजेंडा रखने की जगह उल्टा बीजेपी पर वार कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर भी बड़ी मांग की है कि इसकी अवधि कम से कम 3 महीने बढ़ाई जाए, ताकि सभी मतदाताओं के नाम सही तरीके से दर्ज हो सके। सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं और आरोप मढ़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि जब जनता के मुद्दों पर हारने लगे हैं तो वोट हटाने का नया तरीका एसआईआर निकाला, यह अखिलेश यादव का कहना है। आरोप लगाया है कि इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग और मुस्लिमों के क्षेत्र निशाने पर है, यानी कि अखिलेश अभी से अपनी हार मान बैठे हैं और ये उसी का डर है कि एक विशेष समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब उनका ये चोचला काम नहीं आएगा, क्योंकि जनता अब सिर्फ बातों और बयानों पर भरोसा नहीं करती है। बिहार का जिक्र वो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में भी विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया को गलत साबित नहीं कर पाया। उल्टा जनता ने अपना जनादेश में बता दिया कि आखिर वो क्या चाहती है, और अखिलेश भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, जो उनके लिए बड़ा झटका साबित होगा। बीजेपी ने जमकर खदेड़ा, केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष को लिया आड़े हाथों। जी हां, इस बीच लगातार जहां अखिलेश यादव बयानबाजी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी बयानबाजी कर रही है, एसआईआर पर सवाल उठा रही है, इसका सीधा जवाब दिया है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने एक मतदाता सूची के एसआईआर अभियान को लेकर
वोट चोरी के विपक्षी दलों के आरोपों पर पलटवार किया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि एसआईआर को लेकर शोर मचाने वाले दलों के मन में चोर है। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सह प्रभारी रहे केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर पर शोर मचाने वाले दलों के मन में ही चोर है। बिहार ने साबित कर दिया कि उनका पक्ष कमजोर है और अब यूपी में भी ये साबित हो जाएगा। बिहार के हाल के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की और इंडिया गठबंधन के दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार, निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी नेता भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की भी कोशिश की थी और वहीं धीरे धीरे जैसे बिहार में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की, अब अखिलेश यूपी में योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव के इन आरोपों ने राजनीति में नया तापमान पैदा कर दिया है, लेकिन बीजेपी इन आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश बता रही है। उनका कहना है कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है और सभी राज्यों में समय समय पर होती रहती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यदि किसी का नाम गलत तरीके से हट गया है तो वो फिर से जोड़ सकता है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि बिहार की हम बात कर रहे हैं तो बिहार में भी यही हुआ। हालांकि विपक्ष की दलील ये है कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में सही वोट कट जाते हैं तो ये चुनाव परिणाम को सीधा प्रभावित करेगा। हालांकि उनके पास इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है और लोगों की भागीदारी कम हो जाएगी, ये उनका कहना है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इसे 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है। 2027 के लिए सपा की रणनीति, एसआईआर को बनाया मुद्दा। सपा प्रमुख इस मुद्दे को जनता तक ले जाने की रणनीति बना रहे हैं। वो लगातार सभाएं कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि वोटरों को खुद जानकारी की जांच करनी चाहिए। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट को साफ करना सही बात है, लेकिन इसके नाम पर विपक्षी पार्टियों के वोटरों को हटाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वोट बचाओ अभियान भी चलाएगी, जिससे हर नागरिक को ये पता चले कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने नाम की सही स्थिति की जांच करे। समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया है कि एसआईआर और वोट कटौती का मुद्दा आने वाले दिनों में उनकी राजनीति का मुख्य आधार रहेगा। ये मुद्दा सिर्फ सूची में नाम हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता और चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। और ये सीधा सीधा अखिलेश की बौखलाहट को दिखा रहा है कि किस तरीके से वो डर गए हैं, पहले ही हार मान बैठे हैं। अखिलेश यादव का आरोप कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर सपा के वोटरों को निशाना बना रहे हैं, आने वाले समय में यूपी की राजनीति में बड़ा विवाद भी पैदा करेगा। लेकिन इस बीच ये सवाल भी बना हुआ है कि जनता क्या इन मुद्दों पर विश्वास करेगी। बिहार चुनाव में ये मुद्दे काम नहीं आए। अखिलेश खुद विपक्ष के लिए वोट मांगने, चुनाव प्रचार करने गए थे, लेकिन जनता ने इन मुद्दों पर ध्यान ना देते हुए सरकार की नीतियों का साथ दिया। लेकिन एक बार फिर सेम पॉलिटिक्स विपक्ष यूपी में भी कर रही, लेकिन बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है और मुंह तोड़ जवाब विपक्ष को दे रही है। खास तौर पर जो बयान केशव मौर्य की तरफ से सामने आया, उसने ये बता दिया कि विपक्ष अगर जनता को बरगलाने की कोशिश करेगा तो वो खुद ही कटघरे में खड़ा हो जाएगा, जैसे कि बिहार में भी देखने को मिला। यूपी की राजनीति में एसआईआर को लेकर छिड़ी ये जंग आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। एक तरफ समाजवादी पार्टी इसे लोकतंत्र बचाओ का मुद्दा बता रही है, वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की घबराहट और झूठ का पुलिंदा करार दे रही है। बिहार का उदाहरण भी सामने है, जहां एसआईआर पर जितना हंगामा हुआ, जनता ने उतनी ही स्पष्टता से अपना फैसला सुनाया। अब यूपी में भी वही सवाल खड़ा है कि क्या जनता विपक्ष की इस राजनीति पर भरोसा करेगी या फिर विकास और स्थिरता के मुद्दे को ही प्राथमिकता देगी। लेकिन इतना तो तय है कि 2027 के चुनाव भले ही दूर हो, राजनीतिक तापमान अभी से चरम पर है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले महीनों में यूपी की सियासत और भी गर्माती दिखेगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।